हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके यूनिक बाइक विवेक टीम में। तो साथियों, हम इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा के जीके जीएस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी सवाल बिहार पुलिस परीक्षा में काफ़ी बार ऐसे ही पूछता है, तो उम्मीद है ऐसा ही सवाल इस बार भी देखने को मिल सकता है आपके 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपना फीडबैक देना ज़रूर बताइएगा कि सवाल का लेवल कैसा है, सही है या और इसे हार्ड कराने की कोशिश करें और इसे भी दूसरे तरीके का सवाल कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न आज का पहला क्या बोल रहा है, महावीर का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 600 ईसा पूर्व, बी 599 ईसा पूर्व, सी 540 ईसा पूर्व, डी 430 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 599 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2 क्या बोले, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? भगवान बुद्ध थे जो, उनके पुत्र का क्या नाम था? ए राहुल, बी अशोक, सी पुतुल, डी हर्ष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राहुल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों, ये सभी के सभी सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके परीक्षा के लिए। 2018 के सवाल परीक्षा जो हुआ था उसी में से छाट कर 25 सवाल आपके लिए जीके जीएस का लाए हैं। तो देखिए प्रश्न 3 क्या बोला है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 18, डी 20। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सिंधु घाटी संस्कृति का स्थान लोथल के किस राज्य में स्थित है? जो सिंधु घाटी की संस्कृति का स्थान था ना, वो लोथल के किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो प्रश्न 4 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो चलिए प्रश्न 5, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला प्रथम राजा कौन था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है ये सभी सवाल काफ़ी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिए, इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और इससे सवाल कराने का कोशिश करूँगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, जैन श्रद्धा के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन श्रद्धा के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर, बी है सिद्धार्थ, सी है पार्श्वनाथ, डी है ऋषभदेव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, राजतरंगिणी में कल्हड़ ने किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन किया है? राजतरंगिणी बुक किसने लिखा था? इसका जवाब हमें कमेंट करेंगे और इसका ऑप्शन क्या है? ए दक्षिण का, बी आंध्र प्रदेश का, सी कश्मीर का, डी इनमें से कोई। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन किया था? तो प्रश्न 7 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर का। उम्मीद है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो सवाल हम जल्दी सवाल कराने की कोशिश करें क्योंकि आपके पास अब देखिए टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो जल्दी फास्ट ट्रैक कोशिश कराऊँ। इससे पहले हम वीडियो में अपने कई तरह के बिहार पुलिस के सवाल करा चुके हैं, तो एक बार वीडियो जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर सभी सवाल जितने करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के बिहार पुलिस का करा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न 8 देखते हैं, गुलाम वंश का समय काल था? ऑप्शन ए है 1206 से ईसा से लेकर 1290 ईसा, बी है 1290 ई से 1320 ई से, ऑप्शन सी है 1320 ई से 1414 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 1414 ई से 1451 तक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1206 ईसा से 1290 ईसा तक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, बॉम्बे और थाड़े के बीच प्रथम रेलवे लाइन इसकी जगह में बताएं में शुरू की गई थी? कब शुरू की थी? ऑप्शन ए 1892 ई, ऑप्शन बी 1853 ई, ऑप्शन सी 1857 ई, ऑप्शन डी 1861 ई। तो प्रश्न 9 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 ई में। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 क्या बोला है,
क्विट इंडिया आंदोलन इसमें बताना है में आरंभ किया गया था। जो क्विट इंडिया आंदोलन था ना, कब प्रारंभ किया गया था? ए 1941 में, बी 1942 में, सी 1943 में, डी 1940 में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1942 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसके विचारों ने गांधी जी के विचारों पर प्रभाव डाला? निम्नलिखित में से किसके विचारों ने गांधी जी के विचारों पर प्रभाव डाला? दोस्तों देखिए, एग्जाम में जाने से समय आप 1 से 2 बार जरूर कुछ सवाल पढ़िए, इससे काफ़ी सहल हो जाता है। सवाल को पढ़ते ही कुछ दिमाग में आने लगता है, इसे 1-2 बार जरूर सवाल पढ़िए, इसे काफ़ी सरल लगने लगता है सवाल। तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी है हिटलर, सी है टॉलस्टॉय, डी है लेनिन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा टॉलस्टॉय के विचारों पर क्या होता है? गांधी जी के विचारों पर प्रभाव डाला था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का प्रमुख घोषित किया गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राजा गोपालचारी, ऑप्शन सी राधाकृष्णन, डी है भीमराव अंबेडकर जी। तो 12 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकारी की संकल्पना से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? हमारे संविधान में जो मूलभूत अधिकारी है कि संकल्पना से ली गई थी। ए ऑप्शन है आयरलैंड, बी है यूएसए, सी है यूके, डी है कनाडा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा यूएसए से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पंचायत राज संस्था का सर्वाधिक आय का स्रोत है। जो पंचायत राज संस्था है ना, उसका सर्वाधिक आय किससे है सबसे अधिक? ऑप्शन है स्थानीय कर, बी है क्षेत्रीय कर, सी है सरकारी अनुदान, डी है केंद्रीय सरकारी आय से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी अनुदान से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 15। महानगर पालिका अपना धन कैसे प्राप्त करती है? ऑप्शन ए निधि से, बी दान से, सी कर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कर से धन प्राप्त करती है महानगर पालिका। तो प्रश्न 16 देखते हैं। नहावा सेवा भारत का एक अग्रिम बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए, नहावा सेवा भारत का एक अग्रिम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ए गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। तो प्रश्न 17। भारतीय वायुसेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कार्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों, हम अपने सवाल नहीं करा रहे हैं, जो भी सवाल करा रहे हैं प्रीवियस ईयर से ही लेकर उठा के सवाल कर रहे हैं, अपने सवाल कोई नहीं बनाया है बिहार पुलिस से। तो ऑप्शन ए उदयपुर, बी है लखनऊ, सी है चांदी मंदिर, डी नई दिल्ली। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नई दिल्ली। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 18 देखते हैं। मुंडक उपनिषद के शब्द सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? देखिए सो एक सवाल में 2-2 सवाल पूछ रहा है, इसीलिए आप ध्यान से सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन ए क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रीय गान, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 19। बुकर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? जो बुकर पुरस्कार होता है वो भारतीय में प्रथम कौन थे जीतने वाले? ए झुम्पा लाहिरी, बी आशापूर्णा देवी, सी आर के नारायण, डी अरुंधति राय। तो कौन थे? अरुंधति राय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 20 पे चलते हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो मिस यूनिवर्स थी उनका खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय, बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी है लारा दत्ता। तो कौन जीती थी? सुष्मिता सेन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न 21 देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम आदमी कौन था? ए राकेश शर्मा, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी एलन बी शेफर्ड, डी यूरी गागरिन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा यूरी गागरिन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। फरवरी 2022 में भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री कौन थे? फरवरी 2012 में भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है श्री S.M. कृष्णा, बी है श्री पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी है श्री A.K. एंटोनी, ऑप्शन डी है श्री शरद पवार। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री S.M. कृष्णा।
ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। विदेश मंत्री 2022 के थे, फरवरी 2022 के। प्रश्न 23, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? शिमला। ऑप्शन डी। ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी सवाल भी पूछ रहा है, इसीलिए लिए हैं सवाल। प्रश्न 24, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? प्रश्न 24 क्या बोला है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? ए बांडुंग, बी है सुरवाया, ऑप्शन सी है जकार्ता, डी है कुआलालंपुर। तो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन सी जकार्ता होता है इंडोनेशिया की राजधानी। तो प्रश्न 25 देखते हैं अब। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो कौन सा है भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला, कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अरावली क्या है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर कीजिए। सभी जितने भी सवाल कराएं सभी प्रीवियस ईयर और बिहार पुलिस एग्जाम में वही सवाल लेकर उठाकर किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 8 से 9 के बीच में एक और वीडियो धमाकेदार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए तो जय हिंद, जय भारत।